हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो हमारी डेली सीसेट प्रैक्टिस सीरीज का ही नेक्स्ट डे यानी डे 11। और आज हम जो कल तक पीवाईक्यू किए थे, कल के जो क्वेश्चन हम किए थे उसका होमवर्क से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे आज के 10 क्वेश्चन। और चूंकि हमारे 2011 के पीवाईक्यू सभी चल रहे हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को। ये जो क्वेश्चन था कल हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यही था जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना था। तो इस क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं आज के डे की। तो ABCDE में से ई डी से छोटा है, इसमें दिया है क्या? ई जो है वो छोटा है किससे? डी से। देखो दो मेथड है, एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कुछ। एक मेथड ये है जैसे हम ऐसे लिख दें कि ई जो है वो डी से छोटा है यानी डी बड़ा है, इस तरीके से। या फिर इस तरीके से, जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुलता है इस साइन का। तो ई डी से बड़ा है, ऊपर बी से लंबा है। ई है ना, डी से तो छोटा है लेकिन बी से क्या है? बड़ा है, लेकिन बी से बड़ा है ई। इस तरीके से बी से बड़ा ई और ई से बड़ा डी, इस तरीके से हो गया। ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है। देखो ई से लंबा है ए। देखो यहाँ पे ना, या तो ऐसे हो सकता है कि ए जो है वो डी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, या फिर डी से भी बड़ा है। ये हो सकता है ना, कोई अभी फिक्स तो नहीं है इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ठीक है। यानी ए है ना जो ई से लंबा है। अब एक ये दो बन सकते हैं, देखो दो दो बन सकते हैं, इसमें सही समझ आएगा आपको। एक तो ये हो सकता है, ये भी ई से ए लंबा हो गया, ठीक है, एक ओम ग्रीन माने तो। या फिर ये भी हो सकता है, ये भी ए ही है, ये ए मान ले, कुछ भी एक हो सकता है, अभी देखेंगे आगे। दोनों ए हैं जो ई से लंबे आ गए, ठीक है। इसी तरीके से इधर यदि सभी अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो हम सर्वाधिक लंबे से गिनती शुरू करें तो चौथा कौन आएगा? चौथा कौन होगा? अब देखो इसमें देखोगे तो देखो दो तो ये हो जाएंगे, ये तो ये हो सकता है। देखो इसमें अगर ए तो एक तो ये हो सकता है कि डी से बड़ा हो, या फिर ये हो सकता है कि ए ई से बड़ा हो, ए और ए से बड़ा हो डी, इस तरीके से हो। अब हमें गिनना स्टार्ट करना है, सबसे बड़े से चौथे तक आना है। देखो पहले में गिनेंगे तो ये बना दे पूरी इक्वेशन। देखो पहले गिनो 1 2 3 4, ये लो 4 हो गया। इसमें गिनोगे तो, देखो यदि ए बड़ा है तो डी आ जाएगा, ई 3 नंबर पे, बी 4 नंबर पे। और यदि डी बड़ा है तो डी 1 नंबर पे, ए 2 नंबर पे, ई और फिर बी। यानी बी ही 4 नंबर पे सबसे बड़ा आएगा। वो सब जो ऊपर से बड़े से गिनते आएंगे ना तो बी आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बी से लंबा है जो कि सी से लंबा है। देखो इसमें मैंने एक चीज मिस कर दी, ABCDE में से ई डी से छोटा है, ई डी से छोटा है, पर बी से लंबा है, बी से लंबा है जो कि सी से लंबा है। अरे यार यहाँ पे ना ये इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट नहीं किया। इसमें ये भी दिया था कि जो बी है ना ये सी से लंबा है, यानी कि एस यहाँ पे सी हो रहेगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो मिस हो रहा, यहाँ पे सी भी आएगा। जो बी, देखो बी से लंबा है जो कि सी से लंबा है, बी है ना जो सी से लंबा है, और ई जो है बी से लंबा, और ए है जो ई से लंबा है, और डी भी ई से लंबा है। इस तरीके से हो गया, यानी फिर भी चौथे नंबर पे तो यही आएगा, ये तो छोटा आ रहा है। पांचवें पूछता तो सी आता, तो इसका राइट आंसर तो सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन अभी हम कर नहीं रहे, अभी हमें अब 31st क्वेश्चन यानी आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। होमवर्क तो हो गया हमारा। 3 लड़कों का गणित में औसत प्राप्तांक कितना है? 30 है। 3 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 30 है। देखो 3 लड़कों का प्राप्तांक कितना है? औसत है 3, यानी एक एवरेज कितना है? 30। टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 90। यदि तीनों लड़कों के कुल प्राप्तांकों में से एक चौथे लड़के का प्राप्तांक जोड़ दिया जाता है तो औसत घटकर 25 रह जाता है। देखो 90 है इनका प्राप्तांक, और इनमें किसी एक चौथा लड़का लेके आते हैं, मान लेते हैं वो एक्स है, उसको जोड़ देते हैं तो एवरेज कितना रह जाता है? 10। और एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल मतलब कि जितना है अंकों का योग बटा अंकों की कुल संख्या।
अंक अब प्राप्तांक कुल कितने हो गए 90 प्लस एक्स, जबकि 90 प्लस एक्स तो हो गए प्राप्तांक, लेकिन अब वो भी तो बढ़ गए ना, संख्या भी तो बढ़ गई, पहले 3 थी अब कोई एक और जोड़ दिया गया यानी 4 हो गए। तो अंक टोटल जो प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स बटे टोटल जो अभी स्टूडेंट कितने हो गए, पहले 3 थे 4 हो गए। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 90 प्लस एक्स उधर, ये 4 उधर चला जाएगा 40, 40 चला इधर चला जाएगा क्या, यानी सॉरी इसने कहा है कि तब औसत घटकर 25 रह जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज जो आएगा ना वो क्या आएगा, एवरेज 25 आएगा। ये एवरेज का है तो फॉर्मूला लगाया अपने, कुल अंकों का योग 90 प्लस एक्स हमने एक जो जोड़ा उसको मान लिया प्लस टोटल 4, अब एवरेज घटकर कितना रह गया 25 रह गया। अब 25 रह गया, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये इधर चल 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और 90 इधर जब इधर साइड इस साइड आएगा तो इधर तो बच जाएगा एक्स, और इधर 90 घट जाएगा, मतलब कि 10 है ना, 10 प्राप्तांक थे जो चौथा हमने ऐड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे लड़के का प्राप्तांक 10 हो जाएगा। तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 90 ऑलरेडी हमारा प्राप्तांक था, थोड़ा अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, 90 प्राप्तांक था तब 3 लोगों का था, अब एक और आया, तो प्राप्तांक घटकर वो 90 प्राप्तांक था और उधर वो कितना औसत 30 था। अब है एक लड़का और आ गया, लेकिन औसत तो हो गया कितना 25 हो गया, और लड़के हो गए 4। अब 4 का एवरेज 25 कब आ सकता है, जब 100 होंगे, प्राप्तांक टोटल 100 होंगे तभी तो 25 आ सकता है, क्योंकि 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 एवरेज आ जाएगा। अब 100 90 से कितना ज्यादा है, 10 ही तो ज्यादा है, यानी 10 ही तो प्राप्तांक लेकर आया है वो, बस इस आसान सा क्वेश्चन था। ए और बी की आय का योग सी और डी की आय की सम्मिलित आय से अधिक है, यानी ए की प्लस बी की आय को, ये देखो ज्यादा है किससे, सी और डी की मिलाकर भी जो आय है ना उससे भी ज्यादा है, ठीक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। इसने दिया है ए प्लस सी की आय का योग बराबर है किसके, बी और सी की एक साथ मिला दे सम्मिलित आय के बराबर है। तथापि ए की आय बी और डी की आय बी प्लस डी की आय की आधी है। ए की आय कितनी है, बी प्लस आय की आधी। अभी हम कुछ नहीं किया, इसमें जो जो दिया है ना उसके हिसाब से इक्वेशन बनाई है। सर्वाधिक आय किसकी हमें बताना है, देखो पेन चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, ये 2 इधर चला जाएगा, हम सॉल्यूशन करते हैं एक एक इक्वेशन को यहाँ से इक्वेशन डाल के, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना इक्वेशन डाले, हमें बस आंसर तक जाना होता है। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, बी प्लस डी कितना हो जाएगा, बी प्लस डी 2a हो जाएगा, हो गया 2a। अब ये बी प्लस डी का मान हम इसमें रख दें दूसरे वाले इक्वेशन में, तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस डी की जगह 2a हो जाएगा, है ना, यानी ए प्लस सी इसकी जगह हमने क्या रख दिया 2a रख दिया बी प्लस डी की बराबर। अब इसको देखो इतने को, अब ये ए इधर आएगा तो 2a में से एक घट जाएगा, और ए घटेगा तो क्या बच जाएगा, फिर फाइनल बच जाएगा ए बराबर सी बच जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन किया है, पहले तो इन 2 को इधर भेजा तो 2a हो गया बी प्लस डी का मान, फिर इस बी प्लस डी का मान मैंने इसमें उठा के रख दिया, यानी ए प्लस सी बराबर क्या हो गया 2a। अब 2a में से ये ए है जो इधर आके, ये ए है इधर आके घट गया, 2a में से 1 गया तो ए, यानी ए और सी क्या है बराबर है, तो ए और सी की आय तो बराबर है। अब हमें बताना है कि सबसे ज्यादा आय किसकी होगी। अब आप यहाँ से एक चीज देखो, एक लॉजिक समझने की कोशिश करना। आप देखो ए की और सी की आय तो बराबर है ना, ए की और सी की आय तो बराबर, मान लो इसकी 5 है इसकी भी 5 है, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा बता दूं कि आपको समझाने के लिए। मान लो ए की भी 5 है, सी की 5 है। अब सुनो, ये तो बराबर हो गए, एक तो एक तरीका मेथड ये हो गया। अब इनको तो इसको तो हटा दो, बिल्कुल हटा दो, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं अब, क्योंकि अगर इसमें 4 जुड़ रहा होगा मान लेते हैं, और यदि 3 जुड़ रहा होगा ना, तभी तो ये संख्या ज्यादा हो रही होगी, यानी 9 बन रही होगी, इधर 8 होगा, तभी तो ये साइन लगा हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा। इसी तरीके से कुछ भी जुड़ा हो, बी का मान डी के मान से ज्यादा होगा, तभी तो ये संख्या बड़ी हो रही है, क्योंकि ए और सी तो बराबर है, चाहे 1 लाख मान लो, दोनों को 1 लाख मान लो, लेकिन बी का मान है ना जो डी से ज्यादा होगा, तभी क्या हो रहा है, ये लग रहा है, ये जो साइन लगा हुआ है मतलब ये दिया हुआ है ना, तभी ये जो बिल्कुल सही ठहरेगा जो उसने दिया है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि बी का मान है ना वो सबसे ज्यादा है, यानी कि बी की वैल्यू, बी की आय सबसे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर ही बी आएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी की आय सबसे ज्यादा है। ए सामने की ओर 10 मीटर
चलो ए मान लेते हैं, ये ए है, सामने की ओर चल गया 10 मीटर, 10 मीटर चला। देन फिर क्या करता है ये, देन फिर चलकर दाहिनी और 10 मीटर चलता है, दाहिनी मतलब राइट साइड में, ये फिर 10 मीटर चलेगा, ये 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, ठीक है। तब वह हर बार बाईं ओर मुड़ता है। अब 3 बार क्रम से लेफ्ट 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 मुड़ेगा ये, और पहले 5 चलेगा, पहले 5 मीटर चलेगा, फिर 15 चलेगा। देखो 15 कैसे चलेगा, 10 तक, 10 तो यहाँ तक हो जाएगा और 5 और आगे चला जाएगा, यानी कि टोटल 15 चल गया। हाँ ठीक है। फिर 15 मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ेगा और फिर कितना 15 चलेगा। तब देखो 5 तो यहाँ तक हो गया, इस यहाँ से देखो, यहाँ से मिलाने की कोशिश करो, 5 तो यहाँ तक हो गया और 10 देखो ये रहा नीचे वाला, 10 ये रहा नीचे वाला, तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये आ गया, यहाँ पे, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, ये भी टोटल 15 हो गया, 15 मीटर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे ये डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहा हूँ मैंने बराबर देख लिया है कि देखो दूसरे पेन से आपको समझाऊं। इधर 15 तो मैंने इस तरीके से चला दी, लेफ्ट 5 5 चलान और लेफ्ट में 15 चलानी थी, ऊपर वाली बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो यहाँ सबको कितनी थी, 10 हो गई, क्योंकि 10 मीटर था ये, और इससे आगे हमने 5 मान ली, 5 और 10 15 हो गई। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितनी हो गई 5, और यहाँ से और ये पूरी कितनी हो गई 10, टोटल हो गई 15। अब हमें पूछा है आरंभिक स्थल से उसकी कितनी दूरी है, आरंभिक स्थल हम मान लेते हुए बी पे पहुंच गया। अब देखो कितनी दूर पर है बी से ए, ऊपर देखो 5 मीटर, दोनों का गैप कितना है, सिर्फ 5 मीटर, यानी 5 मीटर का गैप पर है एक दूसरे से। ये ऊपर देखो यहाँ से यहाँ तक तो बराबर है ही। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये देखो आयत की तरह बन रहा है ना इसका, ये तो एक साइड में 15 15 हो जाएगा, और ये दूसरा जो हो जाएगी लंबाई 5, तो 5 मीटर है ना, उसके गैप पे है अपने प्रारंभिक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शहर ए से शहर बी तक जाने के 4 रास्ते हैं। ए से बी जाना है और इसके रास्ते कितने हैं, इसके रास्ते हैं 4 रास्ते हैं ना, 4 है ना, 4 रास्ते, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता और 4 रास्ता। इस 4 रास्तों से ए है, ए को मिलने जाना है किसी से, और वो जा सकता है इन 4 रास्तों से बी तक। यहाँ तक तो सॉल्व था कि उसके पास 4 तरीके हैं। अब आगे देखो, बी से शहर सी तक जाने के लिए 6 रास्ते हैं। अब बी को पता चला, वो मिलने गया था कहीं पे, ए बी से मतलब बी स्थान पे मिलने गया था किसी से, उसको पता चला कि वो तो सी पे चला गया। अब बी से सी तक जाने के लिए जो कोई पर्सन है ना, उसके पास कितने 6 अलग अलग रास्ते हैं, मतलब एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, 5 रास्ता, और इसी तरीके से 6 रास्ता। अब वो देखो बी से और सी तक 6 अलग अलग रास्ते से जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से चला वो, अब वो हमें बता रहा है कि यहाँ से, जहाँ से वो स्टार्ट किया था अपने घर कॉलेज, जहाँ से भी मान लेते हैं, और उसको जहाँ पे जाके मिलना है मान लेते हैं सी कहीं पार्क में मिलना है उसे, तो यहाँ से वहां तक जाने के उसके पास कितने रास्ते हो जाएंगे, कितने तरीके से वो जा सकता है। तो देखो कितने तरीके से जा सकता है इसे सी तक, देखो मैं बताता हूँ आप कितने तरीके से जा सकता है, पेन चेंज करके बताते हैं। मान लेते वो पहले रास्ते से गया, ऊपर वाले सबसे लॉन्ग वाले रास्ते से गया, फिर यहाँ से जाने के बाद बी पहुंचा। अब बी पर जाने के बाद यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इन 6 में से किसी से भी जा सकता है। यानी कि एक है ना, एक से बी तक पहुंचने के बाद 6 तरीके समझ आ गए। ए से निकला और बी के बाद में 6 तरीके उसके पास हैं आगे 6 बार जाने के। इसी तरीके से दूसरे रास्ते से गया, आगे भी उसके पास दूसरे वाले सेकंड वाले रास्ते से गया और बी तक पहुंच गया, उसके बाद में उसके पास 6 रास्ते हो गए। इसी तरीके से तीसरे से आया वो बी तक, और बी से आगे उसके पास 6 ऑप्शन है। इसी प्रकार 4 हो जाएगा, और कितने ऑप्शन हो गए, 6 ऑप्शन हो गए। यानी कि उसके पास टोटल कितने हो गए, 6 चौक 24 ऑप्शन हो गए, यानी कि 24 ऑप्शन हो गए। यानी कि अब सिंपल सा करना हो, इतना नहीं समझना हो, इतना नहीं करना हो, आपको मेथड समझ में आ गया, आप सीधा करो। 4 ए से बी तक जाने के 4 मेथड, और आगे कितने मेथड हैं, आगे कितने तरीके हो रहे हैं, 6, तो 6 चौक के 24, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी निर्णय निर्माण की संविदा में एक निर्धारित तिथि पर कार्य समापन में देरी के लिए दंड का निर्देशन किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप पहले दिन लेट करते हो, कार्य की कॉन्ट्रैक्ट है और आप पहले दिन लेट करते हो तो आपके लिए 200 रुपये का, दूसरे दिन करते हो तो आपके लिए ऊपर 250 रुपये का दंड लगा देंगे, और 300 रुपये को। इसी तरह ये बढ़ता जाता है। अब काम मतलब पिछले दिन से 50 रुपये बढ़ता जाएगा जितने दिन लेट करते जाओगे कॉन्ट्रैक्ट को।
यदि कार्य समाप्त होने में 10 दिन से अधिक लगते हैं तो ठेके 10 दिन अधिक लगते हैं, फिक्स 10 दिन एक्स्ट्रा लग गए तो ठेकेदार को कितना दंड देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको क्या करना है, हमें 10 तक बस 50-50 बढ़ाते रहने, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। 3 दिन में 300 हो गए, फिर 350 बढ़ाने पर प्रवर्ती, फिर 400 हो जाएगा। इसी तरीके से 450 और 450 के बाद 500, फिर 550, 600 यानी कि 33639 और ये लो 650 पर आके क्या हो जाएगा, टोटल 10 दिन हो जाएंगे, इतने लेट हो जाएगा। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो आ जाएगा, इसको सभी को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर देखो 5, 10, 15, 20, 25, हाँ सेल बच गई 2। अब देखो 2, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 10 और 8, 18, 18 और 10, 28, 28 और 12, 40, 40 और 2 हासिल थी 4250, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 4250 रुपये उनको एक्स्ट्रा दंड के रूप में चार्ज करने होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि वो 10 दिन लेट हो गए। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा वृद्धतम है, कौन सा वृद्धतम है, इसके लिए तो देखो आप सिंपल इन पे टोटल करके इनमें भाग देके देख लो। यानी कि देखो इसमें तो हो जाएगा 40 में 0, 4 में जाएगा नहीं, 40 बनाने के पॉइंट 0 पॉइंट लगेगा तो 8 पंजो 40 हो जाएगा। सबसे बड़ा मान किसका है वो बताना है। इसको देखो तो 0.50 में 8 छिकी 48 बच गई 2, 6 18, 8.83 और 110 में, और इसमें तीसरे में देखो, तीसरे में जब 110 में 14 का भाग देंगे तो 110 में जब 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1498 और फिर 112 आएगा तो 98 में 110 यानी कि 0.78 के समथिंग आएगा। और जब 17 में 21 का भाग देंगे तो 170 हो जाएगा और जब इसको भाग देंगे तो 155 5.4 के समथिंग आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका हो गया, इसका मान आप वजह से कैलकुलेट और करके देख लेना, कुछ मिस भी हो जाए तो सबसे ज़्यादा मान किसका हो जाएगा, 5/6 का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, सही आंसर होगा। किसी स्थान से ए सुबह 10 सॉरी ए है 7 AM पर किस स्पीड से निकलता है, 10 किलोमीटर की स्पीड से निकलता है प्रति घंटे, 10 किलोमीटर की स्पीड से प्रस्थान कर रहा है प्रति घंटे। और बी उसी स्थान से 9 बजे निकलेगा, 9 AM पर निकलेगा और इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर हावर, 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। अब हमें बताना है कि बी जो है 15 की स्पीड से चलता हुआ ए से कब मिल जाएगा, ए से कब मिलेगा। तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर आपने पढ़ा है तो रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में जा रहे होंगे ना तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या, जब एक ही दिशा में जा रहे हो तो घट जाएगा बड़े में से, मतलब कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, मतलब माइनस का साइन है, घटेगी स्पीड। 15 से जा रहा है वो भी इधर 15 से जा रहा है, बी वो भी सी में जा रहा है और 10 से जा रहा है वो भी सी में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्षिक गति 5 किलोमीटर की आ जाएगी। यानी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गति से चल रहा है ना वो, और इस 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गति से वो डिस्टेंस कितनी अलग से, मतलब ये 5 किलोमीटर गति उसके अतिरिक्त है। और अब डिस्टेंस भी देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस वो ज़्यादा चला गया, कौन जो ए है वो कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है और 2 घंटे तक, क्योंकि 9 बजे चला था बी, यानी 2 घंटे में कितना चला गया, 10 और 10 मतलब 20 किलोमीटर आगे चला गया वो, किससे 20 किलोमीटर आगे चला गया, किससे 20 से। अब बी क्या करेगा, ये 20 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा वाली अपनी जो स्पीड है ना, एक्स्ट्रा रिलेटिव स्पीड 5, उससे कंप्लीट, उससे पूरी कर लेगा, उससे पूरी कर, टाइम कितना लगेगा उसको, तो उसको लगेगा 5 किलोमीटर पर हावर की एक्स्ट्रा स्पीड देना, उससे 20 किलोमीटर को कंप्लीट करने में उसको 4 घंटे और लग जाएंगे। अब देखो अब पूछ रहा है बी ए से कब मिलेगा, देखो बी चला था 9 बजे, अब 4 घंटे बाद में वो इस 20 को कंप्लीट कर लेगा, यानी दोनों साथ आ जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो 9 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13, यानी कि 1 बजे, टाइम के हिसाब से 1 बजे, तो 1 बजे वो उससे मिल लेगा, किसे बी ए से मिल लेगा। एक माह में 3 मंगलवार सम स्थितियों पर पड़ रहे हैं तो 21वीं तिथि को क्या है, देखो 3 मंगलवार के नाम, अगर मान लीजिए हम एक को मंगलवार है तो फिर आ जाएगा 1 को प्लस 7 करेंगे, 8 को आ जाएगा 8 7, फिर 15 को आ जाएगा, फिर 22 को आ जाएगा, फिर 29 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा। यहाँ पे देखो सम 1 और 2 या ये नहीं, 3 स्थितियों में सम स्थिति
3 जगह पे मंगलवार पड़ना चाहिए समय से। 2 से मान लेते हैं 2 का मंगलवार है, फिर 9 का आएगा, 9 और 7 फिर 16 का आएगा, फिर 23 का आएगा और फिर 30 का आएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ से आ रहा है सब 3 स्थितियों पर मंगलवार सही बैठ रहा है ना, 2 पर, 16 पर और 30 पर। तो अब इसके हिसाब से देखें तो 21वीं तारीख को क्या होगा, देखो 23 तारीख को क्या है, मंगलवार है, और 21 को बताना है तो 22 को क्या हो जाएगा, सोमवार, और 21 को क्या हो जाएगा, रविवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास 1 और 2 के सिक्के हैं। 2026 का CAPF का AC का एग्जाम उठा के देख लो, 2026 का UPSC का एग्जाम उठा के देख लो, CSAT का, इन सिक्कों से और इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये थोड़ा आसान दिखने में, थोड़ा आसान है, वो थोड़ी उनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन इतने आसान है नहीं है वो भी। तो ये क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुए। तो ए है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप हो, आपके पास है आपके पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, सिर्फ आपके पास, आपने गुल्लक में रखे हुए हैं, आपके पास इतने ही हैं, और आपके पास कुल 50 सिक्के हैं टोटल, दोनों को मिलाकर आपके गुल्लक में, आपके जेब में, आपके पॉकेट में कितने 50 सिक्के हैं, और धनराशि कितनी है 75 रुपए। अब उनको जोड़ देना उन सिक्कों को, तो आपके पास कितने रुपए हैं, 75 रुपए बन जाएंगे 50 सिक्कों से। अब हमें मतलब आपके पास तो है 1 के सिक्के, 2 के सिक्कों का आपने गुल्लक में रख रखे हैं, 50 टोटल सिक्के 50 हैं और 75 रुपए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हैं, यानी आप ऐसे जवाब मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे पास टोटल 1 और 2 के सिक्के कितने कितने हैं, हमें ये बताने हैं। अब देखो इसको करने का ना बड़ा, ये ऑप्शन जो दे रखा है ना उससे बड़े भी आसानी से हो जाएगा। पहली बात तो देखो टोटल सिक्कों का योग देखो 50 हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो सबका 50 हो रहा है, तो यहाँ से तो कोई कटेगा नहीं। दूसरा देखो, अब हमें ना इसमें दिया है क्रम से दिया हुआ, यानी स्टार्टिंग पहले नंबर पे जो दिए हैं वो तो 1 के सिक्के हैं, और 2 पे 2 दिए हैं, दूसरे नंबर पे जो दिए हैं वो 2 के सिक्के हैं। अब इनमें हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, 1 के सिक्कों को हम 15 मान ले और 2 के सिक्कों को 35 मानेंगे ऑप्शन ए के हिसाब से, तो देखो ये तो हो जाएगा 15 प्लस 35 दूना 70, यानी 85 हो गया, जबकि रुपए कितने हमारे पास 75 है, ये नहीं आएगा। इसी तरीके से 35 हो जाएगा 1 के सिक्के, और 15 दिया हुआ है, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 65 होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो तो 30 हो जाएंगे 1 के सिक्के, प्लस 20 दूना 40 हो जाएंगे 2 के सिक्के, ये भी 70 ही हुआ, 75 चाहिए हमें। इधर चौथे में देखो तो 25 हो जाएंगे 1 के सिक्के, और 25 दूना 50, ये 50 टोटल और रुपए हो जाएंगे किससे, 2 के सिक्कों से, तो ये कितना हो गया 75 हो गया। अब ये देखो, और यहाँ पर इनका योग भी 50, सिक्के भी 50 हो रहे हैं, और रुपए के प्राइस भी 25 आ रहा है, 75 आ रहा है, यानी कि मैं आसानी से बता दूंगा इन ऑप्शन से कि आपके पास 25 तो 1 के सिक्के है, 25 2 के सिक्के आपके गुल्लक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का फाइनल 10th क्वेश्चन, और एक व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते, 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्त हो आप, और आप एक साथ टहलना स्टार्ट कर दिया अपना, और जो स्टेप है ना मतलब इस तरीके से है, आपके कदमों की लंबाई 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, यानी कि जब चलते हैं तो जो गैप रहता है पैरों के बीच में वो इस तरीके से आपका सब जो हाइट में सबसे छोटा है वो सबसे छोटे पैर हैं वो 40 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा है वो 42, और उससे भी बड़ा है वो 45 सेंटीमीटर। आप देख लो अपने को किस श्रेणी में रखोगे। तो यहाँ कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले, मतलब सबसे कम डिस्टेंस कितनी होगी, न्यूनतम पूछ रखा है, कम से कम दूरी कितनी है कि तीनों के तीनों एक जो डिस्टेंस है उसको कवर कर ले, एक साथ कवर कर ले, तो वो बताना है। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछता, महत्तम से महत्तम पूछता, तो मैं से निकाल, अभी अब क्या निकालेंगे, हमें निकालना है न्यूनतम से न्यूनतम, एलसीएम निकालना है हमें, एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, जो सबसे ज्यादा कॉमन संख्या होगी ना, जो फैक्टर होगा सबसे मैक्सिमम वाला फैक्टर होगा उनको ले लेंगे। देखो 40 के फैक्टर करेंगे, एक तो आप सीधा वैसे कर सकते हो ना, 40 42 और 45 को, 40 42 और 45 को रख के इस तरीके से में से निकाल लो। दूसरा एक ये फैक्टर निकालो इनके, 40 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, ये हो जाएगा। और 40 सेकंड का क्या हो जाएगा, 2, देखो इनको आधा करो, 21 21 21 आएगा ना, तो 2 7 या 21, हाँ 6 7 42 तरीके से हो जाएगा, 7 या 21 21 दूना 42 हो गया। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा, 45 का तो हो जाएगा 3
9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इनमें देखो मैक्सिमम लेने हैं, तो यहाँ से देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सामने लिख देता हूँ मैं। ये तो हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ये तो ऐसे कैसे रहेगा सारा का सारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ से आ रहा है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया, यही आ गया ना। अब देखो हमें जो न्यूनतम दूरी या न्यूनतम दूरी जो बताने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या, जो संख्या है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है ना, उसको ले लेंगे। यहाँ से देख 2 के ऊपर तो सब 2 की पावर 3 है, वो कहीं पे भी नहीं है, सबसे बड़ा यही है पूरी में मानो है। फिर 5 के लिए देखो तो 5 केवल एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है। और 3 की बात करो तो 3 देखो 2 बार आएगा, 3 का स्क्वायर है। और 7 केवल एक बार है, 7 केवल एक बार है। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे हम, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 8 8 पंच 40 मल्टीप्लाई 9 7 63, इस तरीके से हो जाएगा 9 7 63 और 8 पंच 40। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 3 12, 6 चौका 24 और 1 25, 2520 2520 2520 मीटर आ गया टोटल। और सॉरी 2520 सेंटीमीटर आ गया। हमने सारे सेंटीमीटर में थे मान, 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 25 मीटर 20 सेंटीमीटर टोटल हमारा आंसर आ गया। न्यूनतम चाल ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण कर सके, समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर सके, तो वो कितनी आएगी, 25.20 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, मैंने जो सॉल्यूशन कराए हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर जो दिए हैं ना, मैं सारे जो ऑथेंटिक आंसर की में माने गए हैं ना, उनके हिसाब से सॉल्यूशन करके आपको मैं बता रहा हूँ सारे। और क्योंकि मैथ रीजनिंग है, इनमें आंसर भी यही आएंगे, आप कुछ भी कर लो। और तो ये क्वेश्चन है आज के लिए। आज के लिए आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है और सुझाना है कोई नया मेथड किसी भी क्वेश्चन का जो आपको आ रहा है, और आप बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो फीडबैक जरूर देवें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।